के लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 11 का चुनाव परिणाम में बीजेपी के भोजराज नाग ने 1884 मतों से जीत हासिल की है। भोजराज नाग की जीत के क्या कारण रहे, हार जीत का विश्लेषण देखिए। कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा हैं और जिसमें किस तरीके से वोटिंग परसेंट रहा और कैसे इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे कांकेर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो 8 विधानसभा में भाजपा को किस तरीके से बढ़त मिली या कांग्रेस की किस तरीके से पिछले जो चुनाव रहा उसमें से कितनी बढ़ोतरी हुई, इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बताइए किस तरीके से जो वोटिंग हुई है, क्या है? देखिए, कांकेर लोकसभा में वोटिंग परसेंट जो है लगातार पिछले 3 चुनाव में बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग जो स्वीप कार्यक्रम चलाता है तो वो हर मतदाता तक पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो इसका काफ़ी असर पड़ रहा है चुनाव पर और एक तरह से निष्पक्ष चुनाव हो पाता है। और इस बार जो नतीजे आए हैं, जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें इतना मार्जिनल 1884 वोटों का जो है अंतर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो है, देखिए 6 महीना पहले जो अपने विधानसभा चुनाव हुए थे और अभी के जो चुनाव हुए हैं इसमें 8 जो हमारी कांकेर लोकसभा की जो विधानसभाएं हैं उसमें से 5 सीटों के नतीजे बदल गए। तो ये बताता है कि यहाँ के जो वोटर हैं अब वो जागरूक हो गए। पहले क्या होता था कि एक परंपरा चलती थी कि भाई कांग्रेस के वोटर है तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, भाजपा के वोटर होते तो भाजपा के वोट देते थे। लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई है। अब वोटर बहुत जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो पूरे हालात को समझता है और उसके बाद परिस्थिति के अनुसार जो है उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो अभी वोटर जो सबसे ज्यादा काउंट करता है वो कैंडिडेट को करता है, प्रत्याशी जो है वो किस तरह का उतारा है पार्टी ने और देश के जो हालात हैं, कौन सी पार्टी उसके लिए इस परिस्थिति में अच्छा काम करेगी, उसको देखते हुए वो चुनाव में मतदान करता है। इसीलिए 6 महीने में ही जो है कहीं ना कहीं वो नतीजे जो बदल भी जाते हैं। भैया, ये जो विधानसभावार जैसे कि अगर चर्चा करें तो जैसे कि विधानसभा में 5 में कांग्रेस काबिज है और अभी जिस तरीके से वोट प्रतिशत जो है कहाँ से भाजपा को ज्यादा मिला, ऐसे थोड़ा सा अगर थोड़ा बता देंगे तो और अच्छा है। देखिए, भाजपा जो है को सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है वो अंतागढ़ विधानसभा है। अंतागढ़ विधानसभा का जो पखांजूर बेल्ट है, जो बंग बाहुल्य बेल्ट है, बंग बाहुल्य जो बेल्ट है पखांजूर, वहां से भाजपा ने जो है 33,000 वोटों की लीड ली है और वही लीड डिसाइडिंग लीड रही। वो कहीं पे भी उसकी भरपाई जो है कांग्रेस नहीं कर पाई। जबकि अंतागढ़ जो है, अंतागढ़ का जो बाकी जो पैच है, जो ट्राइबल क्षेत्र आता है और जो भाजपा के जो प्रत्याशी भोजराज नाग, उनका गृहग्राम भी वहां पर है, उसके बावजूद वहां पर भाजपा पीछे हो गई। लेकिन जो बंग बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इतनी ज्यादा लीड थी कि उसको मिलकर कांकेर की जो बाकी की जो 8 विधानसभाएं जो है वो नहीं पाट पाई और यही जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा जीत का कारण रहा है। बालोद में क्या रहा? बालोद में भी देखिए, बालोद की तीनों विधानसभाएं जो है कांग्रेस के कब्जे में थी विधानसभा में, लेकिन अभी 6 महीनों में ही नतीजे बदल गए। वहां 3 में से जो है 2 विधानसभाओं में जो है वहां पर भाजपा ने लीड किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोदी फैक्टर जो है वहां पर वो काम किया है, ऐसा प्रतीत होता है। कांकेर और भानु में, कांकेर में देखिए, कांकेर जो है ट्रेडिशनल पिछले कुछ चुनाव से जो है ये भाजपा की परंपरागत सीट बनते जा रही है और इस बार भी जो है भाजपा के यहाँ पर भी विधायक हैं, उसके बावजूद जो है अप्रत्याशित है। कांकेर विधानसभा का चुनाव जो है अप्रत्याशित है जो नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा के विधायक होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो 9,500 की लीड कांग्रेस को मिली है। तो कहीं ना कहीं वीरेश ठाकुर का जो व्यक्तित्व जो यहाँ पर जो है वो व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने वोट दिया है और पिछले चुनाव में वीरेश ठाकुर काफी मार्जिनल 6-7 हजार वोट से हारे थे। तो एक उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी, तो वो सहानुभूति के वोट उनको काफी ज्यादा मिले हैं। लेकिन जो पखांजूर का जो गड्ढा था उसको वो उनकी सहानुभूति के आगे भी वो काम नहीं कर पाए और वो हार गए। जैसे और नगरी और केसकाल में थोड़ा सा जिक्र कर दें। केसकाल में भी कमोबेश देखिए कांकेर जैसी स्थिति रही, क्योंकि केसकाल में भी भाजपा के विधायक हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे 7,500 की जो है कांग्रेस को जो है बढ़त मिली है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जबकि भाजपा के प्रत्याशी जो है उनका भी केसकाल से काफ़ी जुड़ाव रहा है और जो धार्मिक रूप से जो उनकी जो मान्यताएं हैं, जो वो पूजा पाठ जो करते हैं, तो उनका काफ़ी प्रभाव है। इसके बावजूद वहाँ पर
उनको बढ़त नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंताजनक है। नगरी सिहावा में शुरू से ये रुझान आ रहा था कि वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का है और लगभग वैसे ही नतीजे आए हैं। 5-5.5 हजार की लीड जो है वहां भाजपा को मिली है। निश्चित रूप से ये हमारे साथ राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और यही है कि आज लोकसभा में जो पिछले 2019 में 6,000 से 7,000 के बीच में जो अंतर था वो और कम अंतर हुआ और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बढ़त मिली है और जिसकी वजह से आने वाले समय में और संघर्ष करना पड़ सकता है जिस तरीके हालात बनते हैं। और यहाँ के मतदाताओं के बारे में निश्चित रूप से हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि मतदाता जो है बेहद जागरूक है और जिस तरीके से वे जो है व्यक्ति मतलब विधानसभा के परिणाम और लोकसभा के परिणामों में अंतर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि लोग जागरूक हैं और व्यक्तित्व और जिस तरीके से समाज को देखते हुए उनके मुद्दों को देखते हुए जो है मतदान करते हैं। राजकुमार कश्यप।